जय माता रानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कुछ गूढ़ बातें बताने जा रही हूँ। शरद नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह गलतियाँ भूल करके भी ना करें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। तो दोस्तों, इन दिनों हम माता रानी के स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि को हम बहुत शुभ तथा मंगलकारी मानते हैं। नवरात्रि में हम हर दिन हम लोग शुभ माना जाता है। यह गंगा जल की तरह हर दिन, हर बूंद की तरह यह दिन पवित्र है। हर दिन एक दिन रोज प्रतिदिन पवित्र है। यह गंगाजल की बूंद की तरह हर दिन पवित्र माना जाता है। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आता है। दोस्तों, हम बता दें, 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा इन पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। यह शास्त्रों में वर्णित कथा है। मान्यताओं के अनुसार यह शुभ माना जाता है। तो माता रानी शेर पर नहीं, गज पर चढ़कर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर आना शुभ तथा कल्याणकारी माना जाता है। जीवन में भक्तजनों को भक्ति का लाभ मिलता है। भक्तों, इस नवरात्रि पूरे 9 दिनों का मानी जाएगी। ना एक दिन कम, ना एक दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों का माना जाएगा। माता शेरों वाली की पूजा आराधना की जाएगी। शरद नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में दिनांक 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होगा। दिनांक 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समापन होगा। इसलिए शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर दिन में 11:44 से 12:23 तक कलश स्थापना का शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त में पूजा करने का शुभ माना जाता है। सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होता है और पूजा पाठ कई गुना फल प्राप्त होता है। घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है। लक्ष्मी हरदम वास करती हैं। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसलिए नवरात्र आने से पहले ये 3 चीज़ें फौरन हटा दें। दोस्तों, हम ऐसे ही गलती कर बैठते हैं। भक्तों, आज हम ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में होती है तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं करती हैं प्रवेश। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर में कभी नहीं आती और देवी देवता नाराज रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता रानी, हर हर महादेव। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि से पहले मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर खाली माचिस की डिब्बी, टूटी फूटी मूर्तियाँ, पुरानी हुई माला, सूखी सड़ी फूल, इन सभी को बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्तियों को पानी में प्रवाहित कर दें। छोटे छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। उनकी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में अधिक शक्ति का जरूरत होता है। माता शेरों वाली की तस्वीर यदि कांच की फ्रेम में
है तो, और कांच थोड़ी सी भी टूटी या चटकी हो तो बदलवा लें या फोटो को विसर्जित कर लें। दोस्तों, टूटी फूटी तस्वीर की पूजा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के यह 9 दिनों में आचार विचार घरों को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। सफाई अति आवश्यक है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसी भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर भक्त इन नियमों का पालन करते हैं पर एक गलती कर बैठते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर निवास करे तो अपने घर के वातावरण को शांत रखें। भक्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा को बाहर निकाल फेंकें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को बाहर निकाल दें। निकालने के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बिना गंगाजल छिड़काव कोई भी मंगलकारी कार्य सिद्ध नहीं होता, नहीं माना जाता है। गंगाजल का छिड़काव भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो बाजार से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी में डालकर छिड़क दें, आपका घर पवित्र हो जाएगा। घर का निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और इससे घर में वातावरण भी शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जहाँ निगेटिव ऊर्जा नहीं होती वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अच्छी तरह सर सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान निगेटिव ऊर्जा लाती है, इसलिए घर में बिल्कुल ना रखें। धूप दीप जला करके सुगंधित रखें। भक्तों, माता के आगमन के लिए घर के तथा मंदिर के द्वार को सजा कर रखें। इसे माता रानी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, बहुत लोग माता रानी की चौकी कागज बिछाकर करते हैं, लेकिन कागज कतई नहीं बिछाना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। इसलिए आप नीचे चौकी पर आप लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला और सफ़ेद फूल करके भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, घर के आसपास छत पर या कोने में कबाड़ इकट्ठा ना करें, इससे अशुभ माना जाता है। अगर आप घर में या छत पर उत्तर दिशा में कबाड़ रखे हैं तो नवरात्र से पहले फेंक दें, हटा दें। दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी या बंद घड़ी पड़ी है, उसे बाहर हटा दें या बनवा लें। इसलिए बंद घड़ी हमारी विरक्ति का प्रतीक माना जाता है। घड़ी के समय पीछे चलने वाली घड़ी हमें भी पीछे चला देती है। भक्तों, अगर माचिस के घर में खाली माचिस के डिब्बे पड़े हैं, सड़े गले फूल अगरबत्ती के खाली डिब्बे पड़े हैं या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में रखे हैं या फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक
या भगवान के फटे पुराने कपड़े या मुकुट माला खराब हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले अपने मंदिर की तथा मंदिर के आसपास साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि माता रानी की चौकी स्थापित की, ताकि इसके साथ ही आप अपने धन रखने का स्थान को भी साफ सफाई अवश्य कर दें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान ही माता लक्ष्मी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने का स्थान पर फालतू सामान टूटा फूटा हुआ धन स्थान को भी मंदिर की तरह ही सर सफाई रखें, साफ सुथरा रखें। भक्तों, नवरात्रि के पूजा में कौड़ियों को भी साथ रखें, रोजाना कौड़ी का भी पूजा करें। इसके पश्चात कौड़ी को धन रखने के जगह पर लाल कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसे करने से माता लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करती हैं। पुराने जूता चप्पल के कारण निगेटिव ऊर्जा आती हैं। घर में अशांति और कलह का घर होता है। घर से जाला निकालना ना भूलें। जिस घर में जाला है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। टूटे फूटे बर्तन, आईना भी हटाकर फेंक दे, उसे निकाल दें। भक्तों, घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हम जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सा फल खाया जाता है और कौन सा फल नहीं खाया जाता है। नवरात्रि के समय यह अवश्य रखना चाहिए और अवश्य खाना चाहिए। सेव, तरबूजा, अनार, मीठी अंगूर अवश्य ही खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारियों को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है नवरात्र में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्र में सीताफल का घर में आना शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का फल पुण्य हो जाता है। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान जो भी इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए सीताफल आपको अवश्य खाना चाहिए। व्रतधारी को डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई प्रकार का केमिकल पड़ा होता है, इसलिए इसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जूस बिना नमक का पिएं, ना बर्फ डालें। भक्तों, सिंघाड़ा या कुट्टू का आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने रहने के कारण उसमें कीड़ा पड़ जाता है। क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई नहीं दिखते हैं। खाने में दही, आलू, साबूदाने की टिक्की, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। कई ऐसी सब्जियां भी हैं, उसे खा सकते हैं। दूध नवरात्र के समय ले सकते हैं। चाय भी पी सकते हैं। व्रतधारी को गले भर भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, तभी नवरात्रि का 9 दुर्गा संपूर्ण होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा का 9 दिनों में अलग अलग पूजन करते हैं। 9 देवियों को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं।
क्या आप जानते हैं ऐसे भी कुछ वस्तु हैं जो भूल कर के भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर भूल करके भी आप अर्पित कर देते हैं तो आपको पुण्य लाभ नहीं होगा। आइए बोलिए जय माता रानी की जय। भक्तों, सफ़ेद वस्त्र या काला वस्त्र पहनकर कुंवारी कन्याओं को या शादीशुदा कोई को भी पाठ नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा खंडित हो जाता है। सदैव याद रखें, व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के पास उनके आगे में लगाना चाहिए, वहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में माँ की मंदिर अकेला नहीं छोड़ा जाता है, नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं और सदैव चली जाती हैं। भक्तों, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन और सम्मान का सूचक माना जाता है। भक्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। यह हर मांगलिक कार्य में विशेष कर माना जाता है। अब इस बात पर ध्यान दें, नारियल टूटा चटका सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। माता रानी की पूजा में हमेशा पानी वाला ही नारियल, चटका वाला नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी जटा वाला हो, पानी वाला हो नारियल, उसे ही प्रयोग करना चाहिए। नारियल खंडित नहीं होना चाहिए। नारियल लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नारियल कलश पर सदैव पानी वाला ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, कलश पर नारियल खड़ा कर नहीं रखना चाहिए, उस पर हरदम लेटा करके ही रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़ा में लपेटकर लाल चुनरी से ओढ़ाकर रखना चाहिए। यह भी ध्यान रहे, महिला माता रानी को नारियल समर्पण कर सकती हैं, चढ़ा सकती हैं, लेकिन माता रानी के पास नारियल फोड़ नहीं सकती, क्योंकि नारियल बीज रूप ही होता है और स्त्री बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। कभी भी नारी को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, माता रानी के पूजा में लौंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन लौंग कभी भी फूल वाला ही लौंग को चढ़ाना चाहिए। यह बड़ी भूल कर देते हैं कि बिना फूल या बिना डंटी वाला लौंग चढ़ा देते हैं, इसे पुण्य नहीं माना जाता है। इसे चढ़ाने से और टूटे हुए चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए। इनकी पूजा में कोई भी चीज़ या वस्तु टूटा नहीं चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा के पूजा में तुलसी का पत्ता वर्जित है। दुर्वा भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी के पत्ते चढ़ावें। विष्णु भगवान तुलसी जी के पत्ते चढ़ाने पर वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। माता रानी को लाल फूल अर्पित करनी चाहिए। लाल फूल गुड़हुल हो तो और भी अच्छा। कमल फूल और गुड़हुल फूल उनकी प्रिय फूल है। शास्त्रों में बताया जाता है कि माता रानी की दो या फोटो नहीं होनी चाहिए। इन बात का आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ ना अर्पित करे।
लोहे या प्लास्टिक, जस्ता, टूटे हुए या फूटे हुए बर्तन, दिया माता रानी के पूजन में प्रयोग ना करें। सूखे हुए या गिरे हुए फूल या सूंघे हुए फूल को माता रानी पर अर्पित ना करें, उन्हें न चढ़ावें। भक्तों, अष्टमी और नवमी को कन्याओं का पूजन का विधान है। भक्तों, नवमी को हवन करके कन्याओं को भोजन अवश्य करावें। ऐसा करने से पूजा पुण्य मानी जाती है, नहीं तो पूजा पुण्य नहीं मानी जाती है। भक्तों, अगर यह मेरी सुझाव अच्छी लगी है तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले, आपको मिल सके, जा सके। अब अगले वीडियो में धन्यवाद। माता रानी की जय। आप सबों को माता रानी की ओर से ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।